साथियों नमस्कार। और हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं ध्वनि तरंगों के बारे में या साउंड वेव्स के बारे में। तो ये जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। अब चूंकि हम साउंड की बात कर रहे हैं तो साउंड का जो क्वालिटी है या गुण है वो ये है कि ये अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। तो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग, तो हम यांत्रिक तरंग की बात करें कि यांत्रिक तरंग किसे कहा जाता है, तो ऐसे तरंग जिनको कि यात्रा करने के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता हो, यांत्रिक तरंग कहा जाता है। तो ध्वनि जो है यांत्रिक तरंग है। ध्वनि, इसका मतलब ये हुआ कि ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हम रूम में बैठ के किसी से बात कर रहे हैं तो सामने वाला हमारी बात अगर सुन पा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बातों को वहाँ तक पहुँचने में जो माध्यम यूज हो रहा है इसकी वजह से वो हमारी बात सुन पा रहा है। तो यहाँ पे माध्यम क्या, हवा हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो ध्वनि तरंगे हैं ये यांत्रिक तरंगे होती हैं। ठीक है। और ये जो यांत्रिक तरंगे जो हैं इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। और ऐसे ही आवृत्ति वाले जो आवाज़ हैं उनको हम सुन पाते हैं और इन्हें ही हम साउंड या ध्वनि के नाम से जानते हैं। तो जो ध्वनि तरंगे होती हैं उनकी आवृत्ति के परिसर की अगर हम बात करें तो ये 3 होती हैं। एक तो 20 हर्ट्ज से कम वाली और दूसरा 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली। तो जो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं उन्हें अवश्रव्य या इंफ्रासोनिक वेव्स कहा जाता है। तो ऐसी तरंगे जो 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली तरंगे होती हैं उनको अवश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगे कहा जाता है और इनको हमारा कान नहीं सुन सकता है। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जा सकता है। इन्हें अक्सर सुनने की बजाय कंपन के रूप में महसूस किया जाता है और ये क्या करते हैं कि न्यूनतम ऊर्जा हानि के साथ लंबी दूरी तय करते हैं। और उदाहरण की बात करें, भूकंप, ज्वालामुखी और मौसम जैसी जो प्राकृतिक घटनाओं के साथ साथ मानव निर्मित स्रोतों से भी ये उत्पन्न होते हैं। तो जब भूकंप वगैरह आता है तो उसमें जो वेव निकलते हैं वो इंफ्रासोनिक वेव्स होते हैं। ठीक है। और जो अवश्रव्य तरंगे या इंफ्रासोनिक वेव्स होती हैं इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो लंबी होती है और इनका अवशोषण कम होता है। ठीक है। अब श्रव्य तरंगे की बात कर लें या ऑडिबल वेव्स की बात कर लें तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो आवृत्ति वाली तरंगे होती हैं उन्हें श्रव्य तरंगे कहा जाता है और इन तरंगों को ही हमारा कान सुन सकता है। यानी कि ऐसा साउंड या ऐसा ध्वनि जिसका आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच हो वही सुनने योग्य ध्वनि या सुनने योग्य तरंगे होती हैं। ठीक है। अब तीसरा जो है वो है पराश्रव्य तरंगे या अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो 20,000 हर्ट्ज या यूं कहें कि 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की तरंगे जो होती हैं उनको पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है और हमारे कान इन्हें नहीं सुन पाती हैं। इसका वजह ये है कि इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से इनका तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है। लेकिन कुछ जानवर हैं जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली, चमगादड़ जैसे हैं वो इन्हें सुन सकते हैं और इन तरंगों को गाल्टन की सीटी के द्वारा और वैद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न करते हैं। और इन तरंगों की, जैसा कि बताया, कि आवृत्ति जो है बहुत ऊंची होती है जिसके कारण इनसे बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है और इनका तरंग दैर्ध्य छोटा है जिसकी वजह से इन्हें एक पतले किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। अब ये जो पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं इनकी बात करें कि इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इनका उपयोग संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के जो घड़ी होती हैं उनके पुर्जों को साफ करने में और जो कल कारखाने होते हैं उनकी चिमनियों से कालिख हटाने में, साथ ही साथ जो दूध के अंदर हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने में और गठिया रोग के उपचार, साथ ही साथ जो ब्रेन ट्यूमर होता है उसका पता लगाने में और सोनोग्राफी में भी इसका उपयोग किया जाता है ना। और अब ध्वनि की चाल की बात कर लें तो बिहार एसएससी 2026 के संदर्भ में आपको बता दूं कि बिहार स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे साउंड से रिलेटेड हर साल एक आध क्वेश्चन आते ही हैं।
जितने भी एग्ज़ाम होते हैं अमूमन उनमें एक सवाल साउंड या ध्वनि से पूछे ही जाते हैं। तो हम ध्वनि की चाल की बात करें तो जितने भी माध्यम हैं उनमें ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। किसी माध्यम में मतलब किसी भी माध्यम में जो ध्वनि की चाल है मुख्यतः जो माध्यम है उसकी प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी और जो उसका घनत्व है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो चाल जो है दो चीज़ों से प्रभावित होती है। ध्वनि की चाल जो है किसी भी माध्यम में दो चीज़ों से प्रभावित होती है, ध्यान रखिएगा, तीसरा कोई नहीं है। पहला है प्रत्यास्थता या फिर इलास्टिसिटी और दूसरा है उसका घनत्व। ठीक है, इसके अलावा जो ध्वनि है इसकी चाल जो है सबसे ज़्यादा होती है ठोस में, उसके बाद द्रव में आती है, फिर उसके बाद गैस में होती है। वैसे हम देखें तो जो वायु है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है, और जल की बात कर लें तो जल में 1483 मीटर प्रति सेकंड है, और लोहे की बात कर लें तो लोहे में ध्वनि की चाल जो है 5130 मीटर पर सेकंड है। वहीं एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, और जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल और तरंगदैर्घ्य जो है वो बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। तो ध्वनि का कोई चीज़ अगर नहीं बदलता है तो वो आवृत्ति है। और किसी भी माध्यम में ध्वनि की जो चाल है ये उसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करता है। अब बात कर लें कि ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा है कि ध्वनि की चाल पर जो है दाब या प्रेशर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब दाब घटाने या बढ़ाने पर ध्वनि की चाल जो है वो अपरिवर्तित रहती है, नॉट चेंज्ड, है ना। और ध्वनि की चाल पर ताप के प्रभाव की बात करें तो ध्वनि की चाल पर ताप का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की चाल जो है बढ़ जाती है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल जो है 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। वहीं अगर हम ध्वनि की चाल पर आर्द्रता के प्रभाव को देखेंगे तो हम पाएंगे कि जो नमी युक्त वायु है इसका घनत्व जो है शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। तो चूंकि घनत्व जो है ध्वनि के चाल को प्रभावित करता है, इसलिए जो शुष्क वायु है इसकी अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल जो है बढ़ जाती है, यानी अधिक होती है। तो शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कम होगी और वहीं नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होगी। ठीक है, तो बस इस वीडियो में ध्वनि से संबंधित इतना ही। बाकी तब तक कुछ और अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।